मैं सोनू आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पेक्ट्रम स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन टॉपिक को कवर करेंगे और यह कक्षा 10 के भौतिकी विज्ञान से लिया हुआ है, प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से, और उसी का हम लोग ये तीसरा सीरीज है। मैं पहले भी प्रकाश पढ़ा चुका हूं, उसकी प्रकृति पढ़ा चुका हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो आइए बिना समय को गवाए हम लोग शुरू करते हैं। प्रकाश का परावर्तन के बारे में अगर आप मेरे पिछले वीडियो को देखे होंगे तो मैं वहां थोड़ा सा हिंट किया था आपको कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश की प्रकृति में मैंने बताया था कि जब प्रकाश गमन करता है तो वह तरंगीय स्वभाव रखता है, और तरंगीय स्वभाव में वह कई प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं उनमें, जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन और भी कई सारे मैं बताया था। तो आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन को विस्तारित रूप में पढ़ेंगे। क्या है प्रकाश का परावर्तन? परावर्तन का मतलब क्या? परावर्तन का मतलब होता है लौट आना, किसी चीज से टकराकर फिर उसी दिशा में या उसी माध्यम में लौट आना, यह परावर्तन होता है। तो प्रकाश के संबंध में क्या हम बोलेंगे? तो प्रकाश के संबंध में बोलेंगे कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम में गमन करते हुए, कोई एक माध्यम, चाहे वो हवा हो, हवा ही ले लेते हैं, कि किसी एक माध्यम में गमन करते हुए किसी चिकनी या चमकीली सतह। अब चिकनी या चमकीली सतह क्या होगा? जैसे मिरर, दर्पण, समतल दर्पण ले लो, गोलीय दर्पण ले लो। तो किसी चिकनी या चमकीली सतह से जब टकराती है, तब टकराने के बाद वो क्या करता है, किरणें क्या करती हैं, अपने उसी माध्यम में लौट आती हैं। ये ऐसे दीवार है, ये यहां से ऐसे टकराई और फिर इसी दिशा में, यानी ये जो माध्यम है आप देख रहे हैं, ये इस तरह से और इस तरह से लौट जाएगी। बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें, कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम में गमन करते हुए किसी चिकनी और या चमकीली सतह से जब टकराती है तो टकरा के फिर उसी माध्यम में लौट आती है। तो प्रकाश का उसी माध्यम में टकराकर लौटने की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर हो गया? प्रकाश का परावर्तन क्या हो गया कि जब प्रकाश की किरणें किसी अवरोधक से टकराती हैं और उसी माध्यम में लौट आती हैं, तब वह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अवरोधक कैसा होना चाहिए? चिकना और चमकीला होना चाहिए। अब यह है कि अब सवाल यह है कि प्रकाश की किरणें टकराकर लौट आती हैं, कोई ना कोई तो नियम होगा। हर चीज में किसी भी कोई भी घटना घटित होती है तो उसके पीछे नियम होता है। ऐसा थोड़ी है कि कोई भी घटना घट गया तो विज्ञान क्या है, बिना परीक्षण का या बिना प्रेक्षण का, बिना प्रयोग का हम लोग नहीं उसको मानते हैं, उसको सही नहीं मानते हैं। तो हम लोग यहां भी देखेंगे प्रकाश का परावर्तन में भी कि आखिर ये कौन कौन से नियम को पालन करता है। तो सबसे पहले आप प्रकाश के परावर्तन को देखने से पहले इसको समझना होगा। मैं ये बनाया हूं, प्रकाश के परावर्तन का एक चित्र है, इसमें सबसे पहले समझना होगा ये क्या है, उसके बाद हम लोग नियम पर आएंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं, ये आपका जो है, ये आपका सतह है, चमकीली सतह। परावर्तक सतह मिरर में देखते होंगे आप, दर्पण में एक तरफ चमकीली सतह होता है और एक तरफ जो है वो पॉलिश किया हुआ भाग रहता है। तो पॉलिश वाले भाग से तो परावर्तन होता नहीं है, तो होता है किससे? चमकीली सतह से। जो चमकीला सतह है उससे परावर्तन होता है। ये आपका है, ये कहीं स्रोत से आ रही है किरण और इस सतह के O बिंदु पर आपतित हो रही है। तो चूंकि ये आपतित हो रही है, इसीलिए इसे हम कहते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे। आपतित होने के बाद यह इसी माध्यम में
परावर्तित हो रही है, तो परावर्तित होने के कारण इसे हम कहेंगे परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, प्रकाश की किरण आ रही है, एक सतह से टकरा के लौट रही है उसी माध्यम में, तो आने वाली यानी आप ये जो किरण है ये आपतित किरण कहलाएगी और लौट कर जाने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाएगी। अब ये दोनों में ये जो बिंदु पर जो मिला इसे हम कहेंगे आपतन बिंदु। इंसिडेंस पॉइंट। अब इस आपतन बिंदु पर एक अभिलंब मैंने डाल दिया, अभिलंब जो इस सतह से 90 डिग्री के कोण पर, 90 डिग्री के कोण पर बना हुआ है, जिसे हम शीर्षलंब भी कहते हैं, लेकिन यहां अभिलंब है। अब ये दोनों के बीच कोण भी तो बन रहा है। जब हमने इस अभिलंब को ओ बिंदु पर डाला तब इस पर कोण बन रहे हैं। कौन सा? एक ये हो गया और एक ये हो गया, दो कोण। इस कोण को हम कहते हैं आई, इस कोण को कहते हैं आर। क्यों कहते हैं ये भी समझेंगे। आई क्या है कि आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। अब आई और आर से इसे परावर्तन कोण को हम आर से सूचित करते हैं, आपतन कोण को हम आई से सूचित करते हैं। क्यों आई से? इसलिए क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ है, ये आपतित किरण के कारण बना है, इसलिए इसे हमने कहा आपतित आपतन कोण। और आपतन कोण का अंग्रेजी में नाम होता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस। तो हम अधिकतर संकेत को क्या करते हैं, उसके पहले नाम, उस वर्ड के पहला जो अक्षर होता है उससे हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस तो आई, एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो आर, इसलिए हम लोग आई और आर से सूचित करते हैं। अब मेरा, और ये क्या हो गया आपका? ये हो गया अभिलंब। ठीक से समझ लेंगे, बहुत आसान है। जो किरण आपतित हुई उसे आपतित किरण, मतलब किसी सतह तक आई वह आपतित किरण हुआ, सतह से टकराकर जब लौट गई वह परावर्तित किरण हुआ। ये आपका सतह है, आपतन बिंदु हुआ, इस पर जो अभिलंब डाला गया वो, इस पर जो लंब डाला गया वो अभिलंब कहलाया। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण हुआ, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण हुआ। क्लियर? अब आइए नियम पर। नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि भाई जब ऐसा हो तो पता है आपको आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होंगे। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होंगे, ये सभी जगह लागू होगा। जहां जहां प्रकाश का परावर्तन होगा वहां वहां ये होगा। क्या? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। लिख देंगे इसे। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब दूसरा है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है, आप देखिए इसे ध्यान से, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों को देखिए। आपतन बिंदु पर ही डाला गया जो अभिलंब है, ये तीनों को देखिए एक ही तल में है। अब यहां बच्चे गलतियां कर बैठते हैं। तल क्या होता है? तो लोग जनरली समझ लेते हैं कि सर यही सतह जो है ये तल है, क्योंकि इसी तल के इधर है,
ना। ये मान लो ये मेरा दर्पण है, ये हथेली मेरा है, इस तरफ पॉलिश किया हुआ है, तो ये अब इस पे जो है सो इस तरह से आपका परावर्तित हो रहा है, इस तरह से, ठीक है। मान लो कोई किरण इस तरह से परावर्तित हो रहा है, तो कह रहे हैं सर यही हथेली आपका तल है। यहां मैं बता दूं आपको कि अगर कोई बच्चे अगर ऐसा समझते हैं तो वो गलत है। यहां ये तल नहीं है, तल होता है एक सरफेस जिसमें ये सारी घटनाएं घटित होती हैं। जैसे अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं तो इसके लिए तल ये ब्लैक बोर्ड हो गया, क्योंकि जब हम यहां प्रयोग करेंगे तब प्रकाश का परावर्तन जब होगा तो यहां से एक लाइट, जब प्रकाश की किरण जब पड़ेगी और यहां पर हम अगर दर्पण रखेंगे तो ये इधर नहीं निकल आएंगे, ये यहीं आएगी, इसी दिशा में लौटेगी। ये अभिलंब जो है ये इस तरह से नहीं होगा, ये इसी सतह में, इसी तल में रहेगा। बात समझ में आई? आप कॉपी तो आप सबके पास होगा, कॉपी में पेज भी होते होंगे, तो कॉपी में जो पेज है आपका वो प्रत्येक पेज तल हो गया। आप सोचिए किसी एक पेज में आप ये प्रयोग करोगे, क्या उसका परावर्तन दूसरे पेज में होगा? नहीं ना होगा। तो इसीलिए तल समझना है, तल होता है वह सतह, अलग अलग तल होते हैं, ये इस तरह से तल बढ़ते हैं। तो नियम क्या बनेगा? बनेगा आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसको लिखेंगे, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये दो है प्रकाश के परावर्तन का नियम। जब भी किसी तल में यह घटना होगी तो यह दोनों नियम लागू होंगे। ये चिकनी चमकीली सतह मैं फिर से बता चुका हूं कि ये समतल दर्पण भी हो सकता है और गोलीय दर्पण भी हो सकता है, समतल दर्पण भी और गोलीय दर्पण भी। अब इसमें एक छोटी सी बात और समझनी है। अब मान लो ये फिर से वही चमकीली सतह ले लेता हूं। अब ऐसा थोड़ी है कि किरणें हमेशा तिरछे ही आपतित होती हैं, ऐसा थोड़ी है। किरणें हैं, किरण पुंज निकल रही है वहां से, प्रकाश स्रोत से, तो वहां से किरणें निकल रही हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि ये जो है आपका, अच्छा यहां पर एक चीज मैं भूल गया, यहां ब्रैकेट में आप लिख दो I बराबर एंगल ऑफ I बराबर एंगल ऑफ R, ठीक है। तो किरणें क्या है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ तिरछे ही आपतित होती है, कभी कभी ये क्या होता है कि किरणें लंबवत आपतित हो जाती है, लंबवत आपतित हो गई। अब क्या होगा? अब सोचिए क्या होगा। अब जब लंबवत आपतित हुई तो अभिलंब तो आपको लगाना ही है, कहां पे? जहां आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु कहां है? यहां है, तो अभिलंब आपको करना पड़ेगा ये, यानी इसी किरण जो खींचे हैं इसी पर अभिलंब भी हो जाएगा, ठीक है। अब समझना आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होगा, और परावर्तित किरण किधर की ओर होगी। किरण रेड से जो मैं बता रहा हूं, रेड जो दिख रहा है वो आपका आपतित किरण हुआ, और डॉट डॉट जो दिख रहा है वो अभिलंब है। अब 90 डिग्री पर अभी लंबवत आपतित हुई है किरण और अभिलंब हम खींचे हैं, तो उसी पर आ गया, ओवरलैपिंग हो गया। आप ज्यामिति में पढ़े होंगे, जब ओवरलैपिंग यानी एक रेखा दूसरे रेखा पर आच्छादित हो जाए तो वहां पर जो कोण बनता है वो 0 डिग्री बनता है। भाई कहीं है ही नहीं, एंगल कब बनेगा? जब दो अलग अलग दिशा में गुजरेंगे किरणें तब तो बनेगी, लेकिन यहाँ एक ऐसे और इसी दिशा में इसी में बनी हुई है, तो यहाँ पर 0 डिग्री बनेगा। तो यहां आपतन कोण कितना हो गया? बोलिए,
आपतित किरण और अभिलंब तीनों दोनों एक ही किरण, एक ही रेखा पर, या कह सकते हैं उसी पर आच्छादित है, तो आपतन कोण तो जीरो हो गया ना। और जब आपतन कोण जीरो हो गया तो परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब परावर्तन कोण जीरो होगा तो परावर्तित किरण कौन सा, तो परावर्तित किरण भी इसी से इसी पथ पर लौट जाएगी जिस पथ से आई थी। तो इस केस में बच्चे फिर यहां गलती करते हैं, यहां बोलते हैं कि सर 90 डिग्री, क्योंकि लंबवत है तो 90 डिग्री। ऐसा नहीं, समझ बात को समझना, कॉन्सेप्ट समझना है। 90 डिग्री लंबवत किरण आ रही है, अभिलंब भी उसी पर है, तो आपतन कोण तो शून्य हो गया। और अभी अभी हम लोग परावर्तन का नियम पढ़े हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो जब आपतन कोण 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, तो परावर्तन कोण भी 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री होने का मतलब है ये जो परावर्तित किरण है ये इस पर ओवरलैपिंग हो जाएगी, यानी तीनों इसी पर होगा। ठीक है। और एक बात फिर से मैं एक बनाता हूं। ठीक है। अब मान लो ये समतल दर्पण है। अब इसमें क्या होगा, ये तो आपका I हो गया और ये आपका क्या हो गया, R हो गया। अब इसको समझिए, अगर ये अवरोधक यहां नहीं रहता तो ये किरणें क्या होती, इस तरह से आगे बढ़ जाती सीधी रेखा में। ठीक है। लेकिन किरण यहां से मुड़ गई, और मुड़ना जब मुड़ जाती है तो कितने से मुड़ी वो उसका विचलन होता है। तो विचलन क्या होगा भाई, तो विचलन ये होगा, ये आपका विचलन है। जाना था इस तरह से लेकिन मुड़ गए, तो यहां इधर जाना था, तो अब इस रास्ते से कितना मुड़ गए, तो इस रास्ते से जितना मुड़ी वो उसका विचलन कोण होता है। अब विचलन कोण कैसे निकालेंगे, आप देखो इसको मिलाओ तो ये एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। सीधी रेखा के किसी भी बिंदु पर 180 डिग्री का कोण बनता है। रैखिक कोण अभिगृहित ज्यामिति में पढ़े होंगे। तो यहां ये तीनों को मिलाकर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो विचलन हम कैसे निकाल सकते हैं, अब देखो विचलन बराबर तो हम लिख सकते हैं 180 डिग्री और माइनस आई और प्लस आई, तो विचलन में कितना हो जाएगा, ये पूरा 180 है, हमें ये चाहिए, तो 180 में ये दोनों को निकाल देंगे, ये दोनों को जोड़कर निकालेंगे, तो 180 डिग्री माइनस, अब देखिए ये 180 डिग्री और आई अब प्लस आर के जगह पर हम आई लिख सकते हैं कि नहीं, आई बराबर आर। अब होगा 180 डिग्री माइनस कितना 2i, 180 को रेडियन में लिखते हैं पाई, और यही हुआ आपका समतल दर्पण में विचलन कोण। पाई माइनस 2i विचलन कोण ये हुआ, यानी ये आपका हो गया कितना पाई माइनस 2i, यानी 180 डिग्री माइनस 2i। लोग जानते हैं रेडियन में 180 डिग्री को पाई लिखते हैं। ये हुआ विचलन, ये हुआ आपका परावर्तन। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नए चैप्टर को लेकर आएंगे। इसमें समतल दर्पण से रिलेटेड टॉपिक रहेगा। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की प्रकृति को हम लोग पढ़ेंगे। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है हम वो समझेंगे।